हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। यदि आप फौजी बनने का सपना देख रहे हैं, आपका ये जुनून है कि आपको फौजी बनना है, तो हाथ में लेकर आया हूँ आपके लिए जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 20%, जिसमें से आपको 15 प्रश्नों का सही जवाब देना है। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? जो इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख है उसमें किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो किसकी हैं? समुद्रगुप्त की। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख है इसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और ये जो शिलालेख है ये संस्कृत की चंपू शैली का उदाहरण है। कौन सी शैली का? चंपू शैली का। किसकी? संस्कृत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? जो गुप्त काल था उसमें कौन सी धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो किसके किए गए? सोना के। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। और इन जो सोने की मुद्राएं थी इनको क्या कहा जाता था? गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? कौन सा प्रतिहार राजा था जिसने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो किसने ली थी? मिहिर भोज ने। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो मिहिर भोज था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसने प्रमाण की उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? जो भारत का महान्यायवादी होता है उसको सुनवाई का अधिकार कहां पर है? भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो वहां पर उसको सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। अनुच्छेद 76 के अनुसार जो आर्टिकल 76 है उसके अधीन महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसको भारत के कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया? जो सरकार का संसदीय रूप का विचार है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। संसदीय रूप में प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है और जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यह विचार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने संभाला था 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद? तो किसने संभाला था? एस राधाकृष्णन ने। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो एस राधाकृष्णन थे इन्होंने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। इनके अतिरिक्त आमिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? जो पीपली घाट दर्रा है वो किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो पीपली घाट दर्रा है ये अरावली के पर्वतीय भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? जो चंदन के पेड़ हैं उनके लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो किस प्रकार का है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो चंदन के पेड़ हैं वो भारत की कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और इन पेड़ों के लिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जंगल उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। किसका उच्च उत्पादन? प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? जो पेनिसिलिन का निर्माण का मुख्य केंद्र है वो कौन से शहर में है? पीपरी में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एक और है उत्तराखंड का जो ऋषिकेश है वो भी पेनिसिलिन निर्माण का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? जो ध्वनि तरंगें होती हैं
उनमें कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो कौन सी नहीं हो सकती? ध्रुवण। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जबकि जो ध्रुवण होता है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। इसलिए ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना घटित नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। जो वायु की क्षैतिज गति से होने वाला जो ऊष्मा का अंतरण है उसको क्या कहा जाता है? अभिवहन। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस पैमाने से, उसे क्या कहेंगे? रिक्टर पैमाना। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। इसका पूरा नाम क्या होता है रिक्टर पैमाने का? रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना, और इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के व्यय करादान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? जो सरकार के व्यय करादान और उधार लेने से संबंधित नीति है वो क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। राजकोषीय नीति किसे कहते हैं? सरकार के व्यय करादान और उधार लेने से संबंधित जो नीति है उसको राजकोषीय नीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? जब मुद्रास्फीति होगी उस समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या होगा? वृद्धि होगी। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में कोई भी देश हो वो वृद्धि करेगा जिससे मुद्रा की तरलता समाज में कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जो टाइफाइड बुखार होता है वो किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु से। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। अब बात आती है कौन से जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा टाइफाइड बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जो स्तनपायी होते हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो अग्नाशय होती है वो स्तनपायी में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। शीशे के जो संचयन वाले सेल हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो जोग जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर, और ये कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। जो कर्नाटक राज्य का शिमोगा जिला है उसमें स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की लवणता मापी जाती है। जो मृदा की लवणता होती है वो किससे मापी जाती है? चालकता मापी से। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। मृदा की लवणता चालकता मापी से मापी जाती है। तो ये थे जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।